मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध। जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता का हत्या भी कर देता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अपना गुरु का भी अपमान कर देते हैं, फिर भी वो बड़ा बात नहीं समझते हैं। अब आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के अगला महाकारण के बारे में। दोस्तों, अगला कारण है अहंकार। आप चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाइए, यदि आपके अंदर अहंकार है तो आपका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। जैसे रामायण में महाराजा रावण का हुआ था। यदि आप अमीर बन भी जाओ तो भी आपको अहंकार नहीं करना है। अगला बर्बादी के कारण है लोभ, क्योंकि दोस्तों लोभ ही पाप का जड़ है। अतः हमें लोभ लालच में कभी नहीं फंसना चाहिए, इससे हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपना अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं होता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। दोस्तों, अगला बर्बादी के कारण है आलस्य। यदि आप अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको आलस्य को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है आलस्यानम ही महान शत्रु। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, आलसी। इसलिए आपको आलस्य कभी नहीं करना चाहिए, इनसे आपको बच के रहना चाहिए। जितना हो सके दोस्तों भोर में उठने का प्रयास कीजिए, सूर्योदय से पहले उठिए और सूर्य नमस्कार कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए। अब आइए जानते हैं अगला बर्बादी के कारण के बारे में। दोस्तों, अगला बर्बादी के कारण है पराये स्त्रियों को गलत नज़र से देखना, गर्भवती महिलाओं को गलत नज़र से देखना, उनकी हत्या करना, उसे मारना, गाली देना, ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अतः दोस्तों इनसे हमें बच के रहना चाहिए। असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के अगला महाकारण के बारे में। अगला कारण है हिंसा करना। अतः हमें किसी को देखकर हिंसा नहीं करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे भी हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं होता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है, जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियों में जो निर्विकार रहता है
वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधी आता है, न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है, वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है, तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है, उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध है, नहीं हुआ, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख स्वरूप संसार शरीर के साथ संबंध है। दोस्तों, काम ठीक तरह से हो जाता है तो उसमें एक सुख मिलता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता है तो मन में एक दुख होता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति लगाव है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है। परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना ही पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु है कि भक्त जो कुछ मांगता है उसे दे देते हैं। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं। वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति, लगाव और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।